नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। आज वो भागलपुर की धरती पर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कहा। वो सजे धजे मंच तक खुली जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचे और वहां जो दृश्य नजर आया है वो सबको गदगद करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं के पांछें खिल गई हैं, क्योंकि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वहां एकत्रित हुई। उन्होंने मैथिली में संबोधित किया और कहा कि नीतीश को ये लाडला हैं, लाडला बताया। उसके साथ साथ उन्होंने मंदराचल की धरती पर गरीब, किसान, महिला और नौजवान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के यही 4 स्तंभ हैं। उन्होंने निशाने साधे और निशाने जम करके साधे हैं। उन्होंने जंगल राज वालों को कहा कि जिन्हें छटपटाहट होती थी राम मंदिर बनने से, वो अब महाकुंभ को क्या क्या नहीं कहते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ को ये लोग अब गाली दे रहे हैं और मृत्यु की धरती बता रहे हैं। ये कहकर के उन्होंने बड़ा तमाचा मारा है, खास करके उन नेताओं पर और उन पार्टियों पर जो लगातार महाकुंभ की निंदा करते आ रहे हैं और सनातन पर चोट कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी ने प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा था और लालू प्रसाद यादव ने फालतू बता दिया था। लेकिन सिल्क सिटी भागलपुर में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो लोगों का उत्साह देखकर बन रहा था। उन्होंने सिल्क सिटी और अमर शहीद तिलका मांझी की धरती बताते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम यहाँ पहुँचे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने किसान निधि की 22,000 करोड़ की 6ठी किस्त किसानों के खाते के लिए जारी की और कहा कि 3,70,000 करोड़ अब तक किसानों के खाते में जा चुके हैं और एक एक पैसा जो दिल्ली से चला है वो सीधे किसानों के खाते में पहुंचा है। इन्होंने ये जम करके बिहार सरकार की तारीफ की है और कहा कि हम इधर उधर कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देश का विकास देख रहे हैं और विकास करते जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 24,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, प्रोजेक्ट शुरू किए और बिहार के विकास के लिए इन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है। 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान निधि की 6ठी किस्त जाने के साथ साथ उन्होंने नवादा तिलैया रेल मार्ग के दोहरीकरण के काम की शुरुआत की है और इस्लामपुर रविगंज फ्लाईओवर का उद्घाटन भी लगे हाथों यहाँ कर दिया है। बटन दबा करके उन्होंने ये सारी शुरुआत कर दी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार हम सत्ता में आए थे, तब शाम को लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। अब पूरे राज्य में अमन चैन का माहौल है, भाईचारा का वातावरण है। ऐसे में अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में विकास की गाथा लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास करते चले जाएंगे और हम आपको वचन देते हैं कि अब भविष्य में इधर उधर हम कतई नहीं होने वाले हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ ये भी कहा कि मुस्लिम वोट लोग ले लेते थे 2005 के पहले और मुसलमानों को पिछड़ा रखते थे, उनका विकास नहीं होने देते थे। अब चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अब हम सबके साथ सबका विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बातें बार बार कही जाती हैं उनके द्वारा, वो भरोसा देते हैं और बीच में कुछ गलतफहमियां उठा दी जाती हैं राजनेताओं, प्रतिकूल प्रतिपक्षी नेताओं के द्वारा। लेकिन अब प्रधानमंत्री की रैली में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये तब किया है जब बिहार विधानसभा के 2025 में चुनाव का आगाज एक तरह से प्रधानमंत्री ने कर दिया। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के कंधों पर एक बड़ी थपथपाहट की है और ये संकेत दिया है कि नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में एनडीए की गाड़ी आगे चलने वाली है। इन्होंने जिस तरह के संकेत दिए हैं वो विरोधियों को ध्वस्त करने वाले हैं। और ख़ास बात ये रही है भागलपुर रैली की कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी बेकाबू हो रही थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ जब खुली जीप पर सवार होकर के मंच तक जाने लगे तो लोग बेकाबू होकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखने के लिए, उनके सुनने के लिए जिस तरह से तत्परता दिखाई थी, पुलिस ने कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने वालों को सहेजने का काम किया और उन पर हल्का जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ गई है। ये परिदृश्य भागलपुर में आज तब नजर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के पहले, हालांकि वो अभी कुछ दिनों पहले भी आए थे बिहार में, लेकिन वो माना ये जा रहा है कि इस यात्रा के साथ भागलपुर में मंदराचल की धरती पर आने के साथ प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा के चुनाव का आगाज कर दिया है। और इसके पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सूबे में प्रगति यात्रा पर थे और 3000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करने का काम पूरा कर दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये आगमन उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है जो विकास की नई गति देने वाले बिहार की स्थापना के दिशा में आगे बढ़ता हुआ एक कदम है। और ये विधानसभा चुनाव के पहले की शुरुआत है और इसको इसी रूप में देखा जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं तो विकास की गाड़ी की रूपरेखा स्थापित करते हुए केंद्र सरकार भी बिहार सरकार के साथ कंधा मिलाकर के आगे बढ़ती हुई अपने कामों को गिनाते हुए जनता के बीच समर्थन लेने का अध्याय पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले लोकसभा चुनाव में 8 बार बिहार आ चुके थे, उसके बाद भी उनका आगमन हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद उनके आगमन को इस कड़ी में नहीं जोड़ करके देखा जाना चाहिए, लेकिन ये भागलपुर के धरती से आज किसानों की निधि की 6ठी किस्त जारी करने के साथ और जिस तरह से 24,000 करोड़ की योजनाओं का आगाज किया है, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव की बड़ी आहट है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ कंधा मिलाकर के चलने की बातें करके उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। अब विपक्ष को देखना है कि वो आगे कैसे एनडीए का जवाब दे पाएगी। इसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ साथ कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री उपस्थित थे। कई नेताओं ने अपने भाषण दिए हैं और खास करके चिराग पासवान ने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान होने का खूंटा ठोका है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो कयास लगाने वाले नेता हैं और जो विपक्षी महागठबंधन है वो इसके प्रतिकार में किस तरह से उतरता है। हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार तेजस्वी यादव
उन्होंने अभी हाल में टिप्पणियां की थी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के कि अब जुमलेबाजी शुरू होगी। ये जुमलेबाजी तो नहीं है, क्योंकि 24,000 करोड़ की योजनाएं बिहार को सौगात में दी गई हैं और कई कामों को जनता के बीच सौंपा गया है। मुख्यमंत्री का ऐलान और बाकी केंद्रीय मंत्रियों की भरपाई, उस तरह की वाणी अब ये संकेत कराती है कि सिर्फ थोथेबाजी और जुमलेबाजी नहीं है, बिहार के लिए वाकई प्रधानमंत्री दिल खोल कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 27 वर्षों बाद भाजपा ने फतह कर दिया, वहाँ अपनी सरकार बना ली। अब उसके बाद बिहार की बारी है और बिहार चुनाव से पहले इसकी पटकथा लिख दी गई है। आज बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना कमेंट जरूर दीजिए और हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।